वो टोकन करते हैं कि जमीन का, और है ना प्री लॉन्च बुकिंग पे है ना पैसे ले लेते हैं। उसके बाद उस जमीन पे स्टे लग जाता है, उस जमीन के साथ में कुछ हो जाता है, वो जमीन ना क्लास निकल आती है। और 100 एकड़ लेके जो 400 एकड़ बेच दी जाती है उस पर मैंने कहा ना कि उसको वो फ्रॉड है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो फ्रॉड है। हुकूमत चोर है, हुकूमत करप्ट है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और हुकूमत खुद भी जानती है माशाल्लाह से। लेकिन बात यह है कि क्या हमें अपना मुहासबा, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। क्या हमने अवाम को उस तरह से फैसिलिटेट किया है जिस तरह से करना चाहिए था? क्या अवाम आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आज अवाम के पास पैसा है लेकिन अवाम इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं तैयार। क्यों? क्योंकि हम उनको सुनहरे ख्वाब दिखाकर अपने प्लॉट्स, फ्लैट्स, सारी चीजें बुक तो करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम वो चीज टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाते, हम वो यूटिलिटीज उनको टाइम पर नहीं दे पाते। उसके बाद हम बिल्डर्स जितने भी हैं, क्या हम एसबीसीए का फॉर्म साइन करते हैं जो बुकिंग के वक्त करवाना चाहिए एसबीसीए को? क्या एनओसी से पहले जो प्री लॉन्च बुकिंग का एक नया चल रहा है कि एनओसी से पहले वो प्री लॉन्च बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद सिर्फ टोकन करते हैं टाउन प्लानर्स जितने भी हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, वो टोकन करते हैं कि जमीन का, और है ना प्री लॉन्च बुकिंग पे है ना पैसे ले लेते हैं। उसके बाद उस जमीन पे स्टे लग जाता है, उस जमीन के साथ में कुछ हो जाता है, वो जमीन ना क्लास निकल आती है। 50 एकड़ की लैंड ली जाती है और 150 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ बिक जाती है। मतलब कहाँ है हम लोग खड़े हुए? 50 एकड़ की एनओसी दिखाई जाती है और 200 एकड़ जो है ना हम लैंड बेच देते हैं। सारी बात सब नहीं है, ये कुछ जो मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आबाद ने क्या ऑपरेशन किया है? अगर कंप्लेंट हुई है तो क्या अवाम को फैसिलिटेट किया गया या नहीं किया गया? क्या अवाम ने अगर कंप्लेंट सेंड बनाया है तो क्या उन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई? ये हमें अपना मुआवजा करना पड़ेगा। अच्छा सवाल, जितने भी सारे लोग इसका जवाब दे लेते हैं। जी थैंक यू। जो आपने बातें की ना, ये बिल्कुल हमारी भी नॉलेज में है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरे पास एक कंप्लेंट सेल है, और अपने टेन्योर का मैं इसलिए ज़्यादा जानता हूं कि रोज़ाना मुझे इसकी अपडेट मिलती है। 80% कंप्लेंट जिसमें आपने 5-6 चीज़ें शामिल कर दी। आपने एक तो ये कहा कि सरकारी ज़मीन बेच दी जाती है जिसको नाक्लास कहते हैं, और उस पे लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं। मैं कहता हूँ जेल जाना चाहिए उनको। मैं स्टेट में आपके टीवी के चैनल पे कहता हूँ। आपने कहा कि प्री लॉन्च की चीजें होती है कि कोई टोकन दे के प्लॉट ले लेता है। ये मैं तमाम लोगों से एक बात करता हूँ कि 2 तरह से सिस्टम चलते हैं दुनिया में। एक चलता है हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं, तो आप हमारे साथ काम करते हैं। एक होता है जो प्रॉपर एक चैनल है। आपको हम हमेशा कहते हैं कि एनओसी फॉर सेल है तो आप लें, एनओसी फॉर सेल नहीं है तो नहीं लें। आपको ये सारी 80% आपकी कंप्लेन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर कोई डिले हमारी एंड पे, जो हमारे मेंबरों की तरफ से आता है ना, वो डिले आता है। डिले के बड़े मुख्तलिफ वो हैं, सेक्शन है। आप सोचें कि एक चीज आपको दी गई है 50 लाख रुपए में, अब वो बन रही है 60 लाख रुपए में, या आपने पेमेंट डिले की। आपने तो पूरी पेमेंट दी, 12वां फ्लोर है आपका, नीचे जो 11 मंजिलें उनकी पेमेंट नहीं आ रही उनको, वो डिले में चले जाता है। देखिए ये पार्ट है बिजनेस का, और हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि कम से कम डिले, क्योंकि डिले होना आपका नुकसान नहीं है, डिले होना उस डेवलपर का नुकसान है, इसलिए कि उसने महंगा लेके उसको पूरा करना है। 100 एकड़ लेके जो 400 एकड़ बेच दी जाती है उस पर मैंने कहा ना कि उसको वो फ्रॉड है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो फ्रॉड है। आप मुझे निशानदेही करें, आप लिख के मुझे दें, अगर उस पर एक्शन ना हो तो मैं आपके चैनल पे ये बता रहा हूँ कि जो एक्शन होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें एक सिर्फ मेन पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, हमारा डोमाइन मेंबर पे है, ठीक है? मेरा मेंबर है, मेरा डोमाइन है, मैं एक्शन ले लूंगा। मेरा मेंबर नहीं है, मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं हूँ, मैं फोर्स नहीं है मेरी कि मैं किसी को जाके बोलूं कि तुम ये काम बंद कर दो। बस ये ध्यान में रखें।